ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि जब कंफर्टेबल सिचुएशन हो, आरामदायक परिस्थिति हो, उस समय में हम खुल के सेवा करेंगे, जैसे थोड़ा सा चैलेंज है मुंह फेर लेंगे। हमारी ऐसी स्थिति है, हम लोग ऐसे ही सेवक हैं, सो कॉल्ड सेवक तो अभी बने भी नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो कंफर्टेबल जोन रहेगा, हर चीज गुड्डी बातें, गुड्डी सब कुछ गुड्डी होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। हम उत्साहित रहते हैं, हम सेवा में भी हम उत्साहित रहते हैं हर कार्य में। लेकिन जैसे परिस्थिति थोड़ी सी लेफ्ट राइट हुआ, सीधा टर्न बैक। लक्ष्मण जी के स्टोरी में आप देखेंगे ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी क्या क्या नहीं किए। जब भगवान राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण की क्या जरूरत थी जाने की। भाई साहब आपको सजा मिली है, आप जाओ 14 साल वन में बिताओ, मैं आराम से अपना राज में हूं, एंजॉय करूंगा। नहीं, इससे पहले भी लक्ष्मण एक छाया की तरह, छाया ही बोलते हैं ना, शैडो, छाया की तरह हमेशा राम के साथ रहते हैं। तो जब उनको सजा दी गई, माता कैकेयी, जो भी लीला का पार्ट है, उसके वजह से उनको जब सजा दी गई तो लक्ष्मण वहां पीछे नहीं हटे। राम उनको रोके, आप मत जाओ, सजा तो मुझे मिली है। बोले ना, सेवक का धर्म है कि सुख हो या दुख हो, कैसी भी सुखी या दुखी परेशानी की परिस्थिति क्यों ना हो, सेवा ही उसका धर्म है। और जहां पे मेरे स्वामी हैं वहीं पे जाके मुझे सेवा करनी है, ये सेवक का धर्म है। ये हम लोग लक्ष्मण जी के जीवन से सीख सकते हैं। माता सीता, सबने उनको रोका, स्त्रियों को तो जाने के लिए बोला ही नहीं गया था, जंगल ऐसे ही भयावह है, फिर भी माता सीता बोले नहीं मुझे जाना है, मेरे स्वामी जहां वहां पे मैं, जहां मेरे स्वामी वही वैकुंठ है, वही स्वर्ग है, वही सब कुछ है। जहां मेरे पति नहीं, सब नरक है, मिट्टी का ढेला है। स्वामी को सुख नहीं तो सेवक को सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन आज के समय में उल्टा है, स्वामी भले कुछ भी हो, सेवक को 7 स्टार फैसिलिटी होनी चाहिए मिनिमम, वो चाहे लिविंग स्टैंडर्ड हो या सर्विंग एरिया के स्टैंडर्ड हो, जो भी है स्टैंडर्ड मिनिमम 7 स्टार। साथ में आपकी जो बातें हैं, कोई भी ऐसा शब्द तो छोड़िए, वाक्य छोड़िए, शब्द छोड़िए, अक्षर तक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे हृदय को थोड़ा सा भी ठेस पहुंचाए। हम ऐसे ही हैं, क्योंकि जब हमें करेक्ट किया जाता है या कुछ ऐसा बताएं तो बहुत पीड़ा होती है नहीं होती, सबको होती है। ये सेवक का धर्म नहीं है। लक्ष्मण जी जब चल रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में बताया जाता है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग जगहों पे बहुत डिटेल में है राम लीला के बारे में। रास्ते से हाथों से आगे आगे वो जंगल काट देते थे, रास्ता को नॉर्मल करते थे ताकि चलने लायक हो, जहां पे भगवान राम और मैया सीता के चरणों में कुछ चुभे ना। ऐसी सेवा करने वाले। इतना ही नहीं, रास्ते में चलते हुए माता सीता को कुछ पसंद आ जाता था तो माता सीता बोलती थी उसको उठा लो भैया, उसको सेवा में लगाएंगे। कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो या पौधा हो या कुछ भी चिड़िया हो, जानवर हो, जो तो इसको पकड़ लीजिए। लक्ष्मण जी सब कैरी करते थे। कितना घंटा? 24 आवर। सोए नहीं कभी। जब भगवान पहुंचे चित्रकूट में, कहीं पे भी रात्रि विश्राम करने के लिए रुकते थे। माता सीताराम दोनों बैठ करके जो जंगल के जो खूबसूरती थी, उस खूबसूरती को देखते थे, उस पर चर्चा करते थे, आनंद लेते थे। और लक्ष्मण फल फूल तोड़ के लाने में, बिस्तर लगाने में, साफ सफाई करने में, बिस्तर भी एक से एक सॉफ्ट चुन चुन के पत्ते और घास लाते थे ताकि उससे भैया राम बैठें, माता सीता बैठे तो चुभे ना, एकदम सॉफ्ट नरम होना चाहिए।
इतना कैलकुलेटिव वे में, इतना दिल लगा के सेवा करते थे लक्ष्मण जी। ये कोई और नहीं, बलराम जी हैं, सेवक भगवान की बात कर रहा हूं अभी। एक सेवक की क्या भाव होनी चाहिए, बलराम जी के इन इन लीलाओं से हम समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल है मूड लाना, कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप दिस मूड। एक एक चीज चुन के लाते थे, और इतना ही नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं था। कुछ भी ऊपर नीचे होता था तो माता सीता बोल देती थी। और इसका क्लासिक लीला एग्जाम्पल, जब स्वर्ण हिरण के रूप में मारीच आया और रावण आया था हरण करने के लिए, उस समय क्या नहीं बोले। माता सीता यहां तक बोल दी कि तुम्हारी कुदृष्टि मेरे ऊपर है। उस लक्ष्मण को बोल रही है जो लक्ष्मण कभी माता सीता के, माता जानकी के अंगूठे से ऊपर तो देखा ही नहीं। उस लक्ष्मण जो 24 घंटा तत्पर है सेवा में, पलक नहीं झपक रहा है, अपना सर्वस्व निछावर करके दासत्व को धारण किया हुआ है, उस लक्ष्मण को बोले तुम्हारी कुदृष्टि मेरे पे है, इसलिए तुम अपने भाई को बचाने नहीं जा रहे हो। कोई अवार्ड नहीं मिल रहा था। सोचिए कितना पीड़ा हुआ होगा। फिर भी लक्ष्मण अपने दासत्व भाव, जो उनका दास का जो भाव है, उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं, सेवक का भाव। जो व्यक्ति इतना कार्य किया, इतना कुछ किया, भगवान राम नहीं देख रहे थे किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनको नहीं पता था। और जब माता जानकी लंका से आई वापस यहाँ पे, तो उनको अग्नि परीक्षा के लिए लक्ष्मण को बोले जाओ। ठीक है, फिलोसफिकली तो अलग चीज है, लेकिन एक व्यवहारिक एक भाव जो सेवक का होना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मण को बोले जाओ अग्नि जलाओ। वो लक्ष्मण अग्नि जला रहा है उस माता सीता के लिए जो अपनी माँ से भी ऊंचा दर्जा जिसका दिया है, उसको वो, उनको तो पता ही नहीं क्यों हम कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि माता को अग्नि में प्रवेश करा रहे हैं, कि मैं अपनी माँ सीता के शरीर में अग्नि लगाने का काम करने जा रहा हूँ जीते जी। ऐसे ऐसे कार्य करना पड़ा लक्ष्मण को। ये क्या प्रतिकूल परिस्थिति थी या अनुकूल परिस्थिति थी? क्या थी, कौन सी परिस्थिति थी? ये प्रतिकूल थी भावनाओं के हिसाब से, लेकिन फिर भी लक्ष्मण पीछे नहीं हटे, डटे रहे। ये सेवक का धर्म है। कैसी भी परिस्थिति हो, गुरु की जो आज्ञा है, कृष्ण का जो आदेश है, उस आदेश को पालन करना है, चाहे जान जाए पर वचन नहीं जाए। ये बलराम जी सिखा रहे हैं, ये बलराम जी सिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब दोबारा भी माता सीता को छोड़ने के लिए जाना था जंगल में, लक्ष्मण को ही बोले। क्या ये अनुकूल थी परिस्थिति लक्ष्मण के लिए? पढ़िए रामायण, पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में भी सेवक का धर्म निभा रहे हैं लक्ष्मण जी। और यहां तक कि लक्ष्मण को त्याग भी दिए राम, त्याग भी दिए। जो त्याग ना मृत्यु दंड के बराबर था, मृत्यु दंड के बराबर था। तो ये सेवक का भाव क्या होना चाहिए? तो इसलिए इन सारी परिस्थिति, ये जो निगेटिव परिस्थिति जो जितने भी थी सिचुएशंस में जो लक्ष्मण जी सेवा की, इससे परेशान होकर नहीं बलराम बने थे, बड़ा भाई बने थे। इन सब के पीछे होते हुए भी, सारे चीजों को फेस करते हुए भी लक्ष्मण के मन में एक ही भाव रहता था कि भैया राम को कितना कष्ट हो रहा है, क्योंकि ये बड़े हैं। मैं बड़ा होता तो सारे मेरे पे आता, ये सुखी से रहते। यही दास का भाव होना चाहिए कि मैं अपने स्वामी को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, किस किस हद को क्रॉस करना पड़ेगा, बस क्रॉस करना है, ये सोचना है। चैलेंज आएगा, और इस चैलेंज में जो प्रतिकूल परिस्थिति है, उस प्रतिकूल परिस्थिति में यदि हम अपने स्वामी की सेवा में हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हैं, तो हम सेवक हैं। अदरवाइज सेवक कहलाने के योग्य नहीं है, नहीं है।